हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एनालॉजी है। कूलम्स लॉ का इस्तेमाल हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। दो इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बीच में जो क्या है फोर्स का मैग्नीट्यूड है, चाहे वो फोर्स क्या है रिपल्सिव है, चाहे वो फोर्स कैसा है अट्रैक्टिव है, उसको मेज़र करने के लिए हम कूलम्स लॉ का यूज़ करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट से। जो कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट है वो क्या है? इट स्टेट दैट टू पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स विच इज़ डायरेक्टली proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। जो कूलम्स लॉ है वो क्या कहता है, मान लो हमारे पास क्या है दो चार्ज पार्टिकल है और वो चार्ज पार्टिकल या तो क्या करेंगे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, या फिर क्या करेंगे एक दूसरे से क्या होंगे रिपेल होंगे। तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कूलम्स लॉ का। अब जो वो फोर्स है जो फोर्स क्या है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव है वो क्या है, दोनों जो हमारे चार्ज पार्टिकल हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन के क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उनके बीच की जो सेपरेशन है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, वो क्या है हमारा कूलम्स लॉ है। अब कूलम्स लॉ को हम एक्सप्रेशन के उसमें देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्या है जो कूलम्स लॉ है उसकी जो स्टेटमेंट है उसमें फर्स्ट लाइन क्या है, टू पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। तो इसका मतलब जो दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लग रहा है वो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Q1 और Q2 के मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, वो हमारे जो आर स्क्वायर है। ठीक है, जो मतलब बीच में क्या है दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो क्या है सेपरेशन है उसके क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो हमारा क्या है फोर्स है इनके क्या है जो मैग्नीट्यूड है मल्टीप्लिकेशन का उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सेपरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब हम यहाँ से इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो हमें पता है यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, जो कांस्टेंट क्या होगा हमारा के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब यहाँ पे जो हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया है के, इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। और ये इसकी जो वैल्यू है वो क्या है जो मीडियम का नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि जो हमारे चार्ज पार्टिकल है वो किस तरह के मीडियम के अंदर क्या है प्लेस किए गए हैं। ठीक है, तो उस पे क्या है जो के की वैल्यू है उस मीडियम के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। जो के है वो एक्चुअल में क्या है, के की वैल्यू हमारी होती है 1/4πε0। ठीक है, जो के की वैल्यू है हमारी वो क्या है 1/4πε0। अब हम क्या करेंगे, इस के की वैल्यू को इस स्टेटमेंट में इक्वेशन 2 में रख देंगे, जो क्या बन जाएगी हमारी 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड आ गया जो क्या है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। जो यहाँ पे आप ये देख रहे हो इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है हमारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जो जो एप्सिलॉन नोट है इसकी जो वैल्यू है एयर या फिर क्या है वैक्यूम के लिए, वो वैल्यू क्या है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू किसके लिए है, वैक्यूम और एयर के लिए। अगर आप ये मीडियम चेंज कर देते हैं, मान लो हमारा क्या है जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको आप एयर या फिर वैक्यूम में ना रख के किसी और मीडियम के अंदर रखते हैं, मान लो आप वाटर के अंदर रखते हो, तो जो एप्सिलॉन नोट है उसकी वैल्यू भी यहाँ चेंज हो जाएगी। तो एप्सिलॉन नोट की वैल्यू चेंज होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा चेंज होगा। ठीक है, अब अगर हम क्या करें इस एप्सिलॉन नोट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो
जो हमारा यहाँ पे के था, के की वैल्यू क्या होगी वो हम देख लेते हैं। 1/4πε0 की जो वैल्यू है वो क्या होगी हमारी 4π, हम एज इट इज़ यहाँ पे रख देते हैं और ε0 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जब आप इसको यहाँ पे पाई की वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे 22/7 या फिर 3.14 लेके, तो कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है वो क्या आती है 9 × 10⁹9, और ये क्या बन जाता है हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो इस वैल्यू को, ये जो हमारी वैल्यू है ये किसकी आई है 1/4πε0 की, तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे यहाँ पे रख देंगे, और जो हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा 9 × 10⁹9, और साथ में हमारा क्या है यहाँ पे Q1 Q2/r²। तो फाइनली जो क्या है एयर या फिर वैक्यूम के अंदर जो क्या है चार्ज पार्टिकल्स का मैग्नीट्यूड है फोर्स का, वो क्या हमारा 9 × 10⁹9 Q1 Q2/r² है। ठीक है, और जो फोर्स है वो हम किस में लेंगे न्यूटन में लेंगे। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन।